स्वागत है आप सबका। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में। ये है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। यहाँ पर ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ है। इसको एड्रेस किसने किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। किसने किया है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने। इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये भी हरियाणा से ही आते हैं ना। हरियाणा के बारे में जो अलग से जो दो फैक्ट मैंने दिए हैं, वो हरियाणा के सीएम कौन है? तो नायाब सिंह सैनी साहब। एंड हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगर आप फोटो में ध्यान से देखें तो ये जो सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, यही है हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी। ठीक है। ओके। नाउ पीएम विल इनॉग्रेट द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एट जयपुर। पीएम यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। आप लोगों में से अगर किसी ने अखबार अच्छे से देखा होगा तो अखबार में बहुत बड़े पेज पर 10 दिसंबर के अखबार पर ये बहुत अच्छे से आया हुआ भी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर। कहाँ पे होने वाला है सर? जयपुर में। और इस इवेंट की जो थीम है वो ये है, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी, आरआरआर। ये मूवी वाला आरआरआर नहीं है, राइज और रिवोल्ट। ये रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। थीम क्या है? रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। प्रवासी, अब इसके साथ साथ एक कार्यक्रम के साथ साथ एक ही नहीं होता, और भी कई सारे अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाते हैं। ये जो इवेंट है 3 दिन चलेगा, 9, 10 और 11। 3 दिन चलेगा। ठीक है। अब इसमें साथ साथ प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, एमएसएमई कॉन्क्लेव, ये भी करवाया जाएगा इन्हीं 3 दिनों में। नौ जो बाकी के जो कार्यक्रम है, 9 तारीख को इनॉग्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी शोकेस, फिर 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव 10 तारीख को होगी। देन 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव होगी। ये तीनों मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, देख सकते हैं ये और ये। ना राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि राजस्थान के नए सीएम जो कि बीजेपी पार्टी से बने हैं, भजन लाल शर्मा। ठीक है, 2022 में ही बन गए थे। और राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छे से याद रखिएगा एक एक चीज को। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हुई है, जयपुर में हुई है। Okay, next. प्रधानमंत्री विल लॉन्च बीमा सखी योजना इन पानीपत, हरियाणा। पानीपत हरियाणा में पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है बीमा सखी योजना। ये एलआईसी की एक योजना है जिसके तहत वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। वो वुमेन्स जो 18 से 70 की एज के बीच में आती हैं, उनको एलआईसी में एक एजेंट का काम दिया जाएगा, यानी कि पॉलिसी खुलवाने के लिए लोग ले लेके आओ और एजेंट का काम करो। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी वुमेन के लिए है, क्योंकि इसकी एज 18 से 70 दी गई है। आपके लिए एग्जाम में जो एज है वो बहुत ज्यादा मेन है। ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग, 18 से 65, 20 से 60, अलग अलग तरह के। आपको याद रखना पड़ेगा 18 से 70। वुमेन्स हु दोज हु आर क्लास 10th पास ओनली, जो कि केवल क्लास 10th पास है, दे विल रिसीव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। जब उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग क्वालिफाई करेंगे, ये वुमेन्स किसके लिए? एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल्स के लिए, और फिर इनको ये जॉब दी जा सकती है। नाउ वुमेन विल गेट अ सैलरी। इनको जो फर्स्ट ईयर में सैलरी मिलेगी, ये फर्स्ट ईयर की है, ये वाली 6,000 रुपए सेकेंड ईयर में देंगे। उल्टा कर रही है सरकार, उल्टी गिनती चलाएगी। 5,000 रुपए थर्ड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपए महीने की तनख्वाह, सेकेंड ईयर में 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह, और थर्ड ईयर में 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। मेन है लॉन्चिंग का वेन्यू कहाँ पर लॉन्च की गई है बाय पीएम मोदी? पानीपत हरियाणा। अरे मैंने छुपा दिया एक सेकंड। पानीपत हरियाणा में। ठीक है ना। एक और चीज साथ साथ की गई है, ही विल ऑल्सो ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल। उन्होंने महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि करनाल में, इसका भी अनावरण किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है, इसको भी ओपन किया है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट। Now, India Norway Business Forum held in Mumbai, organized by the Confederation of CII विथ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर, अगर अच्छे से देखें तो सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जुड़ गए हैं, किसके साथ जुड़ गए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, डीपीआईआईटी एंड सीआईआई।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। ठीक, ये दोनों ने मिलकर क्या करवाया है? तो इन दोनों ने मिलकर करवाया है इंडिया नॉर्वे बिजनेस फोरम हेल्ड इन। ठीक है, क्या करवाया है? इंडिया नॉर्वे बिजनेस फोरम, जो कि हुआ कहाँ पर है? मुंबई में सर। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, वेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया नॉर्वे बिजनेस फोरम कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। इंडिया नॉर्वे बिजनेस फोरम कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। करवाई किसने? सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डीपीआईआईटी, जो कि ये दोनों की दोनों चीजें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। यह जो इंडियन नॉर्वे बिजनेस फोरम समिट हुई है, इसमें जो इंडिया से जिसने पार्टिसिपेट किया था वो है श्री पीयूष गोयल, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इंडिया से इन्होंने चेयर किया था। एंड जो नॉर्वे से थे, एच ई इरडीग, इस तरह से कुछ नाम था, मैंने कल की स्लाइड में पढ़ाया था। द रिसेंटली साइन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टीपा। अब इन्होंने पहले, इससे पहले एक बार एक टीपा साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पॉलिसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। ठीक है, इंडिया एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन वाज नॉर्वे। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे। ठीक है। अब अगले साल 2025 में एक इंडिया नॉर्डिक समिट करवाई जाएगी, इंडो नॉर्डिक समिट। क्या करवाई जाएगी? इंडो नॉर्डिक समिट। और कहाँ करवाई जाएगी? तो नॉर्वे में करवाई जाएगी। याद रखिएगा, कहाँ पर करवाई जाएगी? नॉर्वे में। क्या करवाई जाएगी? इंडो नॉर्डिक समिट। नाउ नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विथ इंसोल। दो लोग मिल रहे हैं, अगर आप अच्छे से सबसे पहले आधे लाइन को पढ़ें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ठीक है, विथ किसके साथ? इंसोल के साथ, विथ इंसोल, ये दोनों मिल गए। इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, ये लिखा है ऑर्गेनाइजेस। क्या करवाया है? इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024। यहाँ इस फोटो में भी देखे तो ये लिखा है इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024। ठीक है, तो आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विद इंसोल, इंसोल के साथ करवाया, क्या करवाया है? इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024। और जो इसका टॉपिक था वो ये था, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। कहाँ करवाया? न्यू दिल्ली में। आईबीबीआई विद इंसोल ऑर्गेनाइजेस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024 ऑन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर करवाया है? न्यू दिल्ली में। तो मेन जो लाइन ये है, आईबीबीआई विद इंसोल हेल्ड ऑर्गेनाइजेस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024। नाउ इसमें जो चीफ थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो थे एम राजेश्वर राव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वाज द चीफ गेस्ट। इंसोल का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वाज। ठीक है, कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी? वेस्टर्न एयर कमांड्स की। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, 6-7 दिसंबर को हुई है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। याद रखिएगा, एयरफोर्स के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह जी, ये इसमें चीफ गेस्ट थे। ठीक है, हुई कहाँ पर? ये न्यू दिल्ली में, कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। इस बार की जो थीम थी वो ये थी, भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर, अच्छे से याद रखिएगा। कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड, हेड है, चीफ है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री जितेंद्र प्रसाद इनॉग्रेटेड फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कौन सा एडिशन था? फोर्थ एडिशन था। कौन सा एडिशन था? फोर्थ एडिशन। किसने इनॉग्रेट करी है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो राज्य मंत्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, जितेंद्र प्रसाद जी। कौन है? जितेंद्र प्रसाद। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, जितेंद्र प्रसाद ने इनॉग्रेट किया है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। अच्छे से सुनिए, जितिन प्रसाद ने इनॉग्रेट किया है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। कहाँ पर? नई दिल्ली में, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में ना। इसकी जो थीम है वो है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, ये यहाँ पर भी लिखी हुई है थीम, इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। जैसी का पोस्टर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नई दिल्ली भारत मंडपम 9 से 10 दिसंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, श्री अमित शाह अनवील 11 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन जोधपुर राजस्थान। इस न्यूज में कुछ ज्यादा नहीं है,
केवल आपको इतना याद रखना है कि अमित शाह जी ने जोधपुर राजस्थान में 11 फीट टॉल स्टैच्यू का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, जहां पर जोधपुर राजस्थान में 11 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आयरन मैन। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने ये अनवील किया है। अमित शाह जी ने अनवील किया है 11 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट, अमित शाह अटेंड्स द 60th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ का 60th रेजिंग डे हुआ है अभी अभी। क्या हुआ है? 60th रेजिंग डे, यानी कि उनका 60वां स्थापना दिवस। किसका? बीएसएफ का। ना, बीएसएफ जो बनी थी वो 1 दिसंबर 1965 को बनी थी, तो 1 दिसंबर को ही इनका रेजिंग डे मनाया गया था, जिसमें अमित शाह जी ने पार्ट लिया था। कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में एक बहुत बड़ा पूरा कैंप बना हुआ है, जो कि मैंने खुद जाकर देखा हुआ है ना। अमित शाह जी ने 60th रेजिंग डे पर बीएसएफ को रेजिंग डे में पार्ट लिया। ठीक है, ये अमित शाह जी है, ये बीएसएफ के चीफ है। ठीक, बीएसएफ का रेजिंग डे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 1 दिसंबर। ठीक है, नो, नेशन वाइड कैंपेन प्रसन्न गांव की ओर। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है प्रसन्न गांव की ओर। कब से कब तक? 19 से 24 दिसंबर तक। 19 से 24 दिसंबर, इसी डेट में हमारा गुड गवर्नेंस वीक भी मनाया जा रहा है। और गुड गवर्नेंस वीक के ही तहत इसको स्टार्ट किया गया है प्रसन्न गांव की ओर। जो गुड गवर्नेंस वीक है, इसको भूलना मत किसी भी हालत में। गुड गवर्नेंस वीक फ्रॉम 19 से 24 दिसंबर 2024 मनाया गया। इसी के तहत गवर्नमेंट ने मनाया है प्रसन्न गांव की ओर। ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में पार्ट लेंगे। कितने? ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो क्या स्टार्ट किया गया है? प्रसन्न गांव की ओर बाय द गवर्नमेंट। जब गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया 19 से 24, उसी के तहत ये भी मनाया गया प्रसन्न गांव की ओर। इसमें क्या होगा कि अलग अलग तहसील, तहसील और पंचायत में अधिकारी विभागों से आकर देखेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है और आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू फैसिलिटेट नेशनल पंचायत अवार्ड। इस साल के नेशनल पंचायत अवार्ड बांटेंगी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसके तहत टोटल 45 अवार्डीज को ये अवार्ड दिया जाएगा। कहाँ पर होगा ये समारोह? ये होगा नई दिल्ली में ना। इसमें जो 42% है, 45 में से 42% वुमेन्स है। क्या है? वुमेन्स को मिलने वाला है ये अवार्ड। ऑफ द 45 अवार्डी पंचायत, 42% ऑफ देम आर वुमेन। तो द्रौपदी मुर्मू जी देंगी नेशनल पंचायत अवार्ड इस साल के। कहाँ पर? नई दिल्ली में। टोटल 45 अवार्ड दिए जाएंगे। आपके लिए नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, 45 अवार्ड। उन्होंने टीचर्स अवार्ड भी बांटे थे इस साल के, जो कि टोटल 82 टीचर्स को बांटे थे। कितने थे? 82। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कितने टीचर्स को अवार्ड बांटे गए हैं? टोटल 82 को, इसलिए इस बार का भी नंबर इंपॉर्टेंट बनता है, 45। नेक्स्ट, घनास फॉर प्रेसिडेंट टर्मानी महामा कम विनिंग अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफीटिंग ड्राइवर। ठीक है, घना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉन ड्रमानी महामा। घना के नए प्रेसिडेंट जॉन ड्रमानी महामा। हराया किसको है? महामदू बाबू मियां। किसको हराया है? महामदू बाबू मियां को। ओके, किसको हराया है? महामदू बाबू मियां को। ये है घना के प्रेसिडेंट। ओके, चलो ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं करवाऊंगा हमेशा पुराना रिवीजन, जरूर करवाऊंगा हर दिन। आप एक सेकंड वेट कीजिए, मैं करवाता हूँ रिवीजन। ठीक, देखिए, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये कब पड़ा था? 7 दिसंबर को पड़ा था। कब पड़ा था? 7 दिसंबर को। स्टार्ट हुआ था 1949 में ना। बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनका प्राइज मनी बढ़ा दिया जाएगा। क्या बढ़ा दिया जाएगा? प्राइज मनी। बिहार के जो रेसिडेंट है उनका। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने कहा था। पीएम पीएम मोदी इनॉग्रेट एड्रेस करेंगे सबसे पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका मैस्कॉट टूर भी है, याद रखना। ये 6 से 8 दिसंबर मनाया गया। हाँ, 6 से 8 दिसंबर इन नई दिल्ली भारत मंडपम। देवाजी साइकिया बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने हैं।
जय शाह की जगह पर, जय शाह जो कि नए आईसीसी के चीफ बन गए हैं 1 तारीख से, तो देवाजीत साइकिया जो कि असम से आते हैं, को बीसीसीआई का चीफ बना दिया गया है। जिस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था, उस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे रोजर बिन्नी। वैसे ये बीसीसीआई के हेड भी हैं, रोजर बिन्नी साहब। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेसिडेंट ने 3 रेलवे लाइन का अनावरण किया है रंगरायपुर उड़ीसा में, बंगेरी गुरु मोहिसानी, बारूमुरा चकुलिया एंड बादमपुर केंद्र झारखंड। ये रंगरायपुर उड़ीसा में प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया है। इसके साथ साथ एक दो चीजें और भी की हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डांडीबोस एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ने 100 डे टीवी कैंपेन स्टार्ट किया है पंचकुला हरियाणा से। इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से? पंचकुला हरियाणा से इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च कर किया है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने, इसने जेपी नड्डा जी ने। और 347 टीबी डिस्ट्रिक्ट, जो 347 ऐसी जगह है जहां पर टीबी के बहुत ज्यादा केस है, हाई बर्डन टीबी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। श्री किंजपुरु राममोहन नायडू टेक्स इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को मनाया गया है। इसका जो मेन इवेंट हुआ था वो हुआ था अमेठी में। ये जो यूनिवर्सिटी है, सिविल एविएशन की यूनिवर्सिटी है, ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हमारे ये जो मिनिस्टर साहब है श्री किंजपुरु राममोहन नायडू, ये गए थे और यहाँ पर इस इवेंट को मनाया गया था। इस यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी थी। इंडियन और बिजनेस इंडिया और नॉर्वे की बिजनेस राउंड टेबल करवाई गई है। कहाँ पर करवाई गई है? मुंबई में। इसको इंडिया से जो डेलीगेट थे वो थे श्री पीयूष गोयल साहब, और नॉर्वे से थे वो थे HEMS मेलिन स्टीनर। ठीक है, ये एम्बेसडर है नॉर्वे के। नेक्स्ट ईयर 2025 में भी ये इंडो नॉर्डिक समिट करवाई जाएगी, जो कि नॉर्वे में करवाई जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अपना 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस करवाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन होस्ट करवाया है 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ठीक। इसकी थीम थी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। क्या थी? कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। क्या थी? कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। डिफेंस मिनिस्टर विजिट रशिया 2021 मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया। डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए हैं 21st मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में। ठीक है, यहाँ पर आईएनएस तुशील को भी लॉन्च किया गया है। ये बहुत ज्यादा मेन, आईएनएस तुशील को इस मीटिंग में लॉन्च किया गया है। जो इंडिया से थे वो थे श्री राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे एंड्रे बिलोसो। क्या नाम है? एंड्रे बिलोसो। ये 21st मीटिंग है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की। ठीक है, और साथ साथ जब आईएनएस तुशील लॉन्च किया गया तो हमारे चीफ ऑफ नवल स्टाफ भी गए थे, यानी नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, यहाँ पर तो आज का सेशन आपका यहीं पर खत्म होता है। ये रिवीजन भी हो गया, करंट भी हो गई। थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। ओके।